नमो भगवते वासुदेवाय। Okay. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, so Hare Krishna. Today I'm going to speak from this Bhagavad Gita, very famous Bhagavad Gita. तो आज हम लोग बात करेंगे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये है भगवद गीता का 8वां चैप्टर, 8th चैप्टर, श्लोका नंबर 5, and then I will speak about the 6 and also 7. Shloka number 5, 6 and 7 we are going to discuss. Okay, first shloka I will read. Antakale cha mam eva smaran muktva kalevaram yaprayati samadbhavam yati nasti atra samshayah. ये चैप्टर का नाम है अटेनिंग द सुप्रीम। भगवान को कैसे प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त कैसे करें। हम लोग चाहते हैं कि भगवान को प्राप्त। तो यहाँ पे इस श्लोक में मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, फिर हम लोग इसको समझेंगे। ट्रांसलेशन बाय AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature. Of this there is no doubt. तो यहाँ पे जो पहला श्लोक है आज का, इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, और अर्जुन युद्ध के बीचों बीच खड़े हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। और एक समय में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन तुमने अगर या किसी ने भी अगर भगवान को अंतकाले च मामेवा, अंतकाल का मतलब है डेथ। हम लोग जब इस शरीर को छोड़ते हैं उस समय को अंतकाल कहा गया है इस श्लोक में। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, इसको कलेवरम बोलते हैं, शरीर को संस्कृत में कलेवर। तो अंतकाल में जब ये शरीर छोड़ने का वक्त आएगा अर्जुन, अगर तुमने मुझे याद किया तो फिर मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि ये सबके लिए एक मैसेज है, कैसे भगवान को प्राप्त करें। भगवान को प्राप्त करने का एक ही एक टेक्निक है, हमें हमारे जो फाइनल एग्जाम के टाइम में हमें भगवान को याद करना है। जैसे कि आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो, एग्जाम फाइनली 1 साल के बाद एग्जाम आता है, तो पूरा जो भी मेहनत आपने किया उस दिन आपको टेस्ट किया जाएगा, आपको एक पेपर दिया जाएगा, आपको याद करके सारी चीजों को लिखना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में जाओगे। उसी तरह इस मानव शरीर में जो मृत्यु है, शरीर को छोड़ने का समय है, वो हमारा फाइनल टेस्ट है। और टेस्ट पास कब होंगे, इसका मतलब है टेस्ट का मतलब क्या है कि ये शरीर को छोड़ के हम लोग आगे कहां जाएंगे, हमारी जो नेक्स्ट यहाँ ये जो ह्यूमन लाइफ से नेक्स्ट पॉइंट कहां पे है, कहां पे हम लोग जा रहे हैं ह्यूमन लाइफ के बाद, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा, वो डिपेंड होगा हम किस चीज का याद कर पा रहे हैं, किस चीज को याद कर रहे हैं। यहाँ भगवान बता रहे कि तुम अगर मुझे याद करोगे तो तुम मेरे पास आओगे। मेरे पास आने का मतलब है हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे है, यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड, ये एक भौतिक संसार है, ये एक दुख का सागर है। यहाँ पे सारे लोग कभी भी दुखी रहते हैं। इस संसार में मृत्यु है, इस संसार में जन्म है, इस संसार में फिर बीमारी है, इस संसार में मन के क्लेश है, हर जगह पे प्रॉब्लम्स है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म होता है वो सबसे बड़ी, जन्म के टाइम में इतना पीड़ा होता है हमें, हम लोग माँ के गर्भ से जब निकलते इतना दर्द होता है, वो सहना पड़ता है इस संसार में। फिर उसके बाद हम लोग
मरना भी पड़ता है, मरने के टाइम पे भी बहुत पीड़ा होती है। बोलते हैं कि 40,000 बिच्छू जब काटते हैं ना, तो उतना दर्द होता है और फिर हमें बूढ़ा होना पड़ता है, बीमार होना पड़ता है। ये 4 चीज़ें हैं इस संसार के लक्षण, कभी भी याद मत रखना। हमारे अगर किसी ने पूछा दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जन्म लेना एक प्रॉब्लम है, मरना एक प्रॉब्लम है, बीमार होना और बूढ़ा बनना। लेकिन अगर हमने कृष्ण को याद किया, तो हम इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाके हम लोग ऐसे जगह पे जाएँगे जहां ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है, ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई बीमारी है। तो हम लोग नित्य हो जाएंगे, सदा के लिए हम लोग खुश हो जाएंगे, इस संसार के दुख दर्द से मुक्त हो जाएंगे। और यही नहीं, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवान का प्रेम, भगवान को देख पाएंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे, हमारी वास्तविक जीवन का आस्वादन कर पाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग को लगता है कि यहाँ सारा चीज जो भी हो रहा है, हम लोग जो नहीं चाहते वही होते रहते हैं। वहां पे क्या होगा? जो हमारी जो असलियत जो है, हमारी जो आत्मा की असलियत बाहर आएगा। आत्मा की असलियत क्या है? हम लोग भगवान के सर्वेंट है, भगवान को सेवा करेंगे, खुश रहेंगे। तो भगवान बोल रहे कि अगर मुझे मेरे पास आना है, अंत काले चमामेवा स्मरण, स्मरण करो मेरा। टेक्निक क्या है? याद करो मुझे। एग्जाम के टाइम में एग्जाम क्वेश्चन के आंसर्स याद करना पड़ता है ना, उसी तरह हमें भगवान को याद, ये है भगवान को प्राप्त करने का टेक्निक। अब नेक्स्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं पता है? 8.6 में बता रहे, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेया सदा तद भाव भावितः। यहाँ पे भगवान अर्जुन को नेक्स्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं? अर्जुन, जो जो कोई जो जो चीजों को स्मरण करता है उसे वो मिलेंगे। पहले तो बोला कि अगर मेरा स्मरण करोगे तो मैं मिलूंगा। अब अगले श्लोक में अर्जुन को बता रहे, अगर तुमने मेरा स्मरण नहीं किया, तुमने कुछ और स्मरण कर लिया, तो तुम्हें वो मिलेगा। जो तुम स्मरण करेगे वही तुम्हें मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आजकल आप देखते हो लोग मरते रहते हैं, पता नहीं दादी दादा, आपके घर में किसी का मृत्यु हो गया तो आपने ऑब्जर्व किया होगा या टीवी में भी देखा होगा या कहीं पे गए तो देखा होगा, वो क्या याद करते हैं? एक बूढ़ा सोते मरने के टाइम पे बोला मेरे बेटा, मेरी बहू, मेरा भाई, मेरा मेरा पोता, इन्हीं को याद करते हैं। उनको ऑटोमेटिकली उनका स्मरण कहाँ जा रहा है? बेटा बेटी, पैसा, बंगला, वही होता है हमारे साथ। तो ठीक है, भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर आप किसी और चीज को याद करोगे तो वो चीज मिलेगी। इसका मतलब है हमारी जो हम लोग, और एक चीज इंपॉर्टेंट है, मृत्यु सबसे खतरनाक है। मृत्यु का समय का मतलब है सबसे डेंजरस टाइम है वो हमारे लिए। जनरली हम लोग किसी डेंजर के टाइम पे किसको याद करते हैं? जनरली बच्चों को देखो आप, बच्चे अपने माँ बाप को चिल्लाते, ए माँ पापा मम्मी, जब भी डेंजर में रहते हैं, कभी भी कुछ कुछ डेंजर सिचुएशन में हम लोग भी, हम जिस चीज से बहुत लगाव है उनके बारे में, जैसे कि मैंने बोला बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे को याद करता है, बहू को याद करता है या पत्नी को याद करता है, क्योंकि उसके साथ लगाव है। जिस किसी के साथ हमारा लगाव है उसको याद करेंगे। तो फिर भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ लगाव है तो मैं याद आऊंगा और तुम मुझे प्राप्त करोगे जनरली। बट इसका मतलब क्या है कि हमें भगवान के साथ लगाव, अटैचमेंट डेवलप करना पड़ेगा। इस संसार में रहते हुए भी हम लोग, इस संसार में कितने अट्रैक्शन है, बहुत सारे अटैचमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इन अटैचमेंट्स को अगर हम लोग बहुत इन अटैचमेंट्स के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर हम लोग कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। कृष्ण बोलते हैं कि इस संसार में रहते हुए, इतने सारे चीजों के बीच में रहते हुए भी मुझे तुम याद करो, तो ही मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। जैसे कि अर्जुन क्या कर रहा था उस दिन? युद्ध चल रहा था, युद्ध के बीच में मुझे याद करो। तो ये अभी मैं और एक श्लोक बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट श्लोक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यचा। मैं पूरा श्लोक पढ़ता हूं। भगवान बता रहे नेक्स्ट श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यचा मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एवैष्यसि असंशया। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे कि भगवान, अर्जुन को भगवान बोल रहे कि देखो भाई, तुम अभी युद्ध करने वाले हो, युद्ध के समय में भी तुम मुझे ही याद करना पड़ेगा, हर समय मुझे याद करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो
भगवान को मृत्यु के समय याद करने का जो 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 एक्टिविटी है, अगर उसको अगर उसमें हमें सक्सेस होना है, जैसे कि एग्जाम फाइनली 1 साल के बाद आता है, लेकिन उसके लिए इतना प्रिपरेशन करना पड़ता है कि एग्जाम के टाइम में हमें याद रहे सब कुछ। उसी तरह इस संसार में जब हमें ये ह्यूमन लाइफ मिलता है, तो फिर ये एक प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन क्या है? भगवान को सदा याद करते ही जीना है हमें। तो ही हम लोग, एक टाइम ऐसा आएगा, मृत्यु मृत्यु कब आएगा वो भी पता नहीं। तो वो टाइम में अगर स्पॉन्टेनियसली हमें याद आना है भगवान, तो अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं कि भगवान, हाँ, भगवान कृष्ण है, मैं याद कर लूंगा। भगवान, आपने बोल दिया कि भगवान को याद करना, ठीक है, मैंने यार पॉइंट को याद किया, मृत्यु के टाइम पे मैं भगवान को झट से याद कर दूं। ये होने वाला नहीं है। ये होगा नहीं है। क्योंकि क्योंकि पॉइंट ये है, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यचा मई अर्पित मनोबुद्धि। हम लोग किसी चीज के साथ अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि बस किसी चीज के बारे में सोचने से नहीं होता है। हम उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होना जरूरी है। हम जैसे कि फॉर एग्जांपल, कई चीजें जो हम लोग करते हैं एवरीडे एक्टिविटीज, आपको अगर मैंने पूछा 2 दिन पहले क्या खाया, आपको याद ही नहीं रहेगा क्या खाया, क्योंकि आप 2 दिन पहले जिस चीज को आपने खाया उसके साथ आप इमोशनली अटैच नहीं थे। लेकिन 2 दिन पहले अगर किसी ने आपको बोला कि आप एकदम बकवास आदमी हो, आपको किसी 10 लोगों के बीच में आपको किसी ने इंसल्ट कर दिया, तो फिर आपको वो याद रह जाएगा। आप वो उसको भूल नहीं सकते। आपको बार बार याद आते रहेगा कि इसने मुझे सबके सामने इंसल्ट कैसे किया, क्योंकि आप उस व्यक्ति, वो जो इंसिडेंट है उसके साथ इमोशनली अटैच हो गए। इमोशन आपका अटैच, इमोशन डिस्टर्ब हो गया। तो अगर किसी चीज को हमें अटैच होना है, तो फिर हमें मई अर्पिता मनोबुद्धिर, मन और बुद्धि को उस चीज को लगाना पड़ेगा। बिना मन और बुद्धि, मन का मतलब क्या है? हम लोग इमोशनल व्यक्ति है, इमोशंस को उस व्यक्ति के साथ जोड़ना पड़ेगा, हमारे इंटेलिजेंस को उस चीज से जोड़ना पड़ेगा, तो ही हम लोग उस चीज को सदा याद कर सकते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को सदा याद करते रहती है। माँ, बच्चा हालांकि वो स्कूल चले जाता है, लेकिन माँ घर पे बैठ के उसके मन में इतने काम करते हुए भी बच्चे का याद चलते रहता है। जैसे कि माँ किचन में कुक कर रही है, तो वो मन में एक विचार चलते रहेगा कि हाँ, मेरा बच्चा स्कूल गया है, शायद मेरा बच्चा खुश है वहां पे, शायद सब लोग उसको देखभाल कर रहे हैं, शायद टाइम पे खाना खाया होगा। हालांकि वो बहुत काम करते रहेगी, लेकिन वो बच्चे के, क्योंकि वो बच्चे के साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट है। उसी तरह अगर अगर हमें भगवान को याद करना है, किधर कब ये शरीर को छोड़ने, तो अभी से हमें भगवान के साथ इमोशनल अटैचमेंट बनाना पड़ेगा। हमें भगवान के साथ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मनोबुद्धि, बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस। तो अभी अभी तो अभी फाइनली कंक्लूजन ये है कि अ, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपको मृत्यु के समय, जो कभी भी आ सकता है, याद करना है, तो फिर मैकेनिकल प्रोसेस से नहीं होगा। हमारे मन को, इमोशंस को भगवान के साथ अभी से जोड़ना पड़ेगा। हमारा इंटेलिजेंस को भगवान से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग, इंटेलिजेंस का मतलब, इसलिए हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ते हैं, ताकि हम लोग भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कलयुग में। आपको अगर भगवान को याद करना है मृत्यु, तो सबसे इसलिए प्रभुपाद ने ये श्लोक में, ये 2-3 श्लोक में ना, नीचे एक्सप्लेनेशन में हरे कृष्ण मंत्र को दिया है। ये हरे कृष्ण महामंत्र ही है जो हमें, अगर अभी से हम लोग चैंटिंग करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो मृत्यु कभी भी हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाएगा। स्मरण आना जरूरी है। आप बोलोगे कोई फॉर एग्जांपल कोई मर रहा है, तो फिर आप जाके बोलोगे हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, और उसने बोला हरे कृष्णा, तो उसका मतलब है कि वो तो उसने मुंह से बोल दिया, बस उसको अंदर भावना ही नहीं है भगवान के प्रति। भावनाएं तब होगी जब आपका मन कनेक्टेड है भगवान से, पहले से ही कनेक्टेड है। अभी आप कनेक्ट नहीं कर सकते, मृत्यु के टाइम पे सडनली नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल है भागवतम में, एक बड़े भक्त थे, जो उन्होंने बहुत भक्ति की, लेकिन क्या हुआ, अंतकाल में क्या हुआ,
मरने से थोड़े दिन पहले उनका लगाव एक हिरन के साथ हो गया था। भरत महाराज है उनका नाम। हिरन, हिरन, वो जो छोटा-सा हिरन रहता है ना, वो बहुत सुंदर हिरन था, जंगल में उनके आश्रम के पास रहता था। तो वो हिरन को वो लेके आए, पालने लगे और उनके साथ पता है ना, कुत्ते, बिल्ली के साथ भी आजकल अटैचमेंट हो जाता है। बच्चे अपने गोद में सुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बहुत इमोशनल लव करते हैं। अगर कुत्ता कहीं भाग गया तो रोते हैं, तड़पते हैं क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट हो गया। तो भरत महाराज एक हिरन के साथ अटैचमेंट हो गया, भक्त थे। तो फिर उनके मृत्यु के बाद क्या हुआ पता है? वो हिरन बनना पड़ा उनको। तो जो हमारा मन में चल रहा है, भावनाएं जिसके साथ हम लोग जुड़े हैं, उसी तरह का हमें शरीर मिलेगा। अगर हम लोग भगवान से अटैच्ड है, भगवान के साथ हमारा इमोशनल भक्ति का हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और फिर भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हम लोग इमोशनली अटैच हो गए, फिर भगवान बोल रहे कि तुम मेरे पास आओगे। तो भगवान को प्राप्त करने का एक ही टेक्निक है कि हमें भगवान के साथ इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप मंदिर जा रहे हो और भगवान को प्रणाम कर आ रहे हो, वो सब टेक्निक मैकेनिकल प्रोसेस से भगवान प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए बोल रहे मन मना भव मद भक्तो, मुझे आपका मन चाहिए। मन, हमारे मन को भगवान को अर्पित करना है, बुद्धि को अर्पित करना है। शरीर को अर्पित करने से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। शरीर तो एक जड़ वस्तु है ना। मन जो विचारों से भरा है, मन भावनाओं से भरा है, बुद्धि जो है भगवान के बारे में सोच सकते हैं, हमारा संबंध को जान सकते हैं। तो हमें पहले बुद्धि के द्वारा हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है जानना है, फिर मन को भगवान को अर्पण करना है, इमोशनली कनेक्ट होना है, भावनात्मक बनना है। वो भावना आएंगी जब हम लोग साधुओं के संग में भगवान की सेवा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, तो हमें हमारी जो भावनाएं हैं भगवान के प्रति वो जागृत हो जाएंगी। अभी हमारी भावनाएं तो चीजों के ऊपर, आईफोन पे आपकी भावना है, लड़की पे भावना है, पैसे पे भावना है, फैमिली है, देश है, इसके ऊपर भावनाएं। तो हमारी भावनाएं कहां जाना चाहिए? भगवान की तरफ जाना चाहिए। तो फिर हम लोग भगवान को याद कर पाएंगे मृत्यु के समय और भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बहुत आसान है। तो इस तरह से, तो सबसे इंपॉर्टेंट इस कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम है जो हमें सदा भगवान का नाम लेना चाहिए, और फिर भगवान की कृपा की प्राप्त प्रार्थना करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए भक्तों के संग में रह के। तो फिर हम लोग भगवान को प्राप्त कर लेंगे और इस संसार के दुखों से हम लोग छुटकारा पाएंगे और और हमारी जो आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाएगा। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअल ब्लिसफुल हैप्पी लाइफ, जो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ हर कोई तड़प रहा है। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही। आपसे